मेरे सतगुरु के दरबार में एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे साहिब के दरबार में एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे काटे कटे जरे नहीं जा रहे, हाँ काटे कटे जरे नहीं जा रहे। अरे जी तो हरदम रहती हरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। जी तो हरदम रहती हरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे सतगुरु के दरबार में एक बूटी, 5 नाग 25 नागिनी। अरे जे तो सुमत खेम मरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। ये तो सुमत खेम मरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे साहिब के दरबार में एक काया नंगर अजब एक बंगला, काया नंगर अजब एक बंगला, अजब एक बंगला। अरे जी तो बाई में कुपत दरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। जी तो बाई में कुपत दरी है, एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे साहिब के दरबार में एक बूटी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे या की संतन खोज करी है, एक बूटी अजब खड़ी है। या की संतन खोज करी है, एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे सतगुरु के दरबार में एक, अरे मेरे साहिब के दरबार में एक बूटी अजब खड़ी है। मेरे सतगुरु के दरबार में एक बूटी। मानव शरीर है एक ऐसी गाड़ी है, एक कल्याण पथ पर चलाने के लिए, और जो ऐसी चले हो सके साथ सावधानी के साथ। एक संत भजन गाते हैं, रे समारे गाड़ी यहाँ की हो, वो गाड़ी यहाँ का नवारे, वो समारे गाड़ी यहाँ की हो। तुम संभल करके यहाँ का ना, ऐसा नहीं कि कहीं तुम जूते खेतन में पटक दो गाड़ी है, ऐसा नहीं कि तुम हवाएं और वाय निकालते हो, और ऐसा भी नहीं हो कि तुम लाइटन ने फोड़ते हो और जूते खेतन में पटक दो, तो गाड़ी पहुंचेगी कहूँ है, बीच ही में डरी रह जाएगी। सज्जनों, ये शरीर है, ये साधनों का धाम है। कितनी बढ़िया आँख मिली है, कितने बढ़िया हाथ मिले हैं, कितने बढ़िया कान मिले हैं, कितने बढ़िया पैर मिले हैं, कितना बढ़िया मन है हमारे पास में, कितनी बढ़िया बुद्धि है निर्णय करने की, कितना बढ़िया चित्त है हमारे पास में, और कितना बढ़िया सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, जिससे सब कुछ सुंदर है, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो तुमसे अलग थोड़ा ही है। लेकिन जब हम नहीं जानते हैं तो कांच किरच बदल लेते ले। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कांच किरच बदल लेते ले ही, और करसों डार परस मरते ही है। कांच की टुकड़ों से मुट्ठियों को भर लेते हैं और पारस मणि का प्रत्याग कर देते हैं। हमारे पास में बढ़िया कितनी अच्छी वाणी है बोलने के लिए, हमारे पास में कितने बढ़िया नेत्र हैं देखने के लिए, हम अच्छी दृष्टि से अच्छे भाव से देखें। कितने बढ़िया कान है हमारे पास में, हम बढ़िया अच्छी बातों को सुने। कितने बढ़िया हाथ हैं हमारे पास में, इन हाथों से हम सेवा करें, पूजा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें, भूखे प्यासों को भोजन बना करके खिला दें,
कितनी कितनी बढ़िया चीज़ हैं। एक एक चीज़ की व्याख्या करी जाए तो बहुत लंबी है। एक आदमी बताते हैं, पूरा कर रहे हैं, एक आदमी बताते हैं इतना बाजियों में फंस गया, इतना बाजियों में फंस गया कि उसने अपने सारे धन को लुटा दिया। और जब धन लुट गया तो कुछ पास में नहीं रहा। अब जब पास में नहीं रहा तो फिर संसार तो इसी का है। कहते हैं हजारों दोस्त होते हैं जब जब पास होता है, और टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये संसार की ये भौतिकता की बात है। तो बताते हैं पैसा खत्म हो गया पूरा, नशा और व्यसनों में फंस गया। कहीं शराब पी रहा है, कहीं गुटखा बीड़ी खा रहा है, कहीं जुआ खेल रहा है, सब माल हाथ से निकल गया। अब तो कोरे रह गए। बेटा बेटी भी अच्छे नहीं बोलते हैं, रिश्तेदार भी अच्छे नहीं बोलते हैं, पत्नी भी ललकार करके कहती है तू मर जाए तो अच्छी बात है, तेने सब कुछ बिगाड़ दिया। हालांकि नहीं कहना चाहिए। देखिए समय बिगड़ता है तो समय के साथ में सब बिगड़ता हुआ चला जाता है। तो बताते हैं कि कोई अच्छे नहीं बोलता है। तू रिश्तेदार, बेटी बेटा, पत्नी, भैया बंधु सब रूठ गए। अब तो उसने ये निर्णय लिया कि अब तो मर जाना ही अच्छा है, अब दुनिया में कोई मेरा नहीं है, अब तो चलो मर जाओ। और ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, नदी में गिर पड़ता है, रेलगाड़ी के नीचे जाकर के पहुंच जाता है, जहर की गोली खा लेता है। हालांकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ये कोई समाधान नहीं है जीवन का। कोई समस्या है तो उससे उसका सामना करिए, और तुम धैर्यता के साथ उसका सामना करोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। कभी कभी लगता है, तुमने देखा होगा कैसे बादल उठ रहे हैं, एकदम घनघोर और तड़ाक मन बोल रही है, और लगा के भाई रे भाई जाने तो सब काम अब ये खत्म कर देगा। और थोड़ी सी देर में ही पता लगता है कि सब निरा गया, सब खो गया। जाने का अरे वो तो हवा चली तो सब को ले गई, फट गए बादल, उजेरा हो गया एकदम। ऐसे ही हमारे ऊपर परिस्थितियों के बादल भी कभी कभी घमड़ा जाते हैं। तो हम धैर्यता के साथ डटे रहें, सदे रहें, घबराएं नहीं, और थोड़ी देर में वो बादल के झुरमुट सारे के सारे टूट जाएंगे, हट जाएंगे। तो बताते हैं उस भैया ने ये निर्णय लिया कि अब तो मर जाना ही अच्छा है, चलो छोड़ो दुनिया की आस, कुछ नहीं है इसमें। और वो चला मरने के लिए। चलो कहीं कुआं में गिरेंगे या किसी नदी में गिरेंगे। वो चला जा रहा एक जंगल की पगडंडियों में। चलते चलते कोई एक महात्मा की झोंपड़ी पड़ी हुई थी। वहाँ एक चौआ था, कुआं था छोटा सा, रस्सी बाल्टी पड़ी थी, धूप पड़ रही थी, जेठ मासे के दिन थे। जैसे ही वहाँ होकर के गुजरा, महात्मा जी ने कहा बेटा बैठ लो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। और उसने मरी तरी से सीताराम करी, नमस्कार करी। क्योंकि जो व्यक्ति कुशल होता है उसके शब्द में कुछ और बात होती है, और जो भीतर से मरा गिरा हुआ होता है उसके शब्द में कुछ और बात होती है। अरे महाराज पी लो पानी, काय को पानी पानी। अरे भैया बात क्या है, आजा बैठ जा। महात्मा जी ने बिठा लिया। महात्मा जी ने पानी खींचा, कहा बेटा हाथ मुंह धो। हाथ मुंह धोए, पानी पिलाया। फिर महात्मा जी ने पूछा, क्योंकि महात्मा जी तो, संत जी तो जानकार होते हैं, पारखी होते हैं। संत जी ने उसकी आवाज़ को जान लिया कि ये दुखी है संसार से। बेटा बात क्या है, तुम इतने उदासीन क्यों हैं, इतने मायूस क्यों हैं, बात क्या है बताओ। उसने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, अब मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ, और कहाँ तक बताऊँ, और बताने के लिए अब कोई समाधान नहीं है। मैंने दुनिया के नज़ारे देख लिए सारे के सारे, है देख लिया ये दुनिया का नज़ारा, और न हमें किसी के न कोई हमारा। महाराज हमने तो देख लिया, छान छान करके देख लिया, कोई हमारा नहीं है।
बात क्या है बेटा, बात तो बताओ। बोले गुरुदेव क्या बताए, मैं गलत आदतों में फंस गया, गलत लोगों के साथ में मैं बैठ गया, मैं अपने धन से हाथ धो बैठा, मेरे पास में अब कुछ नहीं रहा है, मेरी पत्नी भी अच्छी बात नहीं करती है, मेरे बेटी बेटा भी अच्छी बात नहीं करते हैं, मेरे तेसु और मित्र भी मेरे से रूठ गए। जहाँ मैं किसी मित्र के पास जाता हूँ तो वो समझता है कि कुछ लेने के लिए आया होगा, तो वो भी मुंह फेर लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। इसलिए गुरुदेव मैंने ये निर्णय लिया है कि अब तो जीवन की लीला को समाप्त कर देना ही अच्छी बात है। संत जी ने कहा बेटा ठीक है, संत समझदार होती है। संत जी ने सोचा अगर मैं इनको सीधा सीधा ज्ञान की बातें बताऊं तो जिनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भ्रम का निवारण, जो भ्रम जिस व्यक्ति के अंदर में जिस तरीका से घुसा है वो उसी तरीका से उसको कोई निकालने की सामर्थ्य हो तो वो भ्रम को निकाल देता है। जिस तरीका से घुसा है और जिस तरीका से भ्रम घुसा है, और हम 1000 बार कहें उससे पर वो नहीं निकलेगा, हम कहेंगे झूठा है, बिल्कुल कुछ नहीं है, बकवास है, तो वो निकलेगा नहीं भ्रम उसके अंदर से। उसके अंदर से भ्रम, जिस तरीका से भ्रम घुसा है उसी तरीका से उस भ्रम को निकालना चाहिए। अगर कोई समझदार है तो कोई बहन बेटी हल रही है, वाल जो लग रही है कि वहाँ पे माता आ रही है कि भूत आ रहे है, बात तुम कहोगे जी कुछ होता ही नहीं है, ये तो पागल बनाए रही है, बाकी समझ में नहीं आवेगी। जिस तरीका से बात पता लग जाए पूरा उसकी स्थिति का, और फिर उसी तरीका से वो उसके भ्रम का निवारण करे तो फिर शायद उसका भ्रम निकल जाएगा। महात्मा जी ने कहा तो बेटा ठीक है, मरना है तो फिर मर जाइए, मरना तो सबको ही है। अरे कोई आज मरे कोई कल मरे है, जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, और जिसे त्याग कर हाथ मलना पड़ेगा, यहाँ मन पसाना वहाँ मुड़ता है। जो जो ये तो सबकी बात है, राजा रंक रही सबको ही जाना है, कौन यहाँ अमर रहेगा। पर बेटा एक बात है, तुझे मरना ही है तो फिर मर जाना, पर मेरा एक काम है तू कर देगा। बोले बताओ गुरुजी कौन सा काम है तुम्हारा। तो ये हॉस्पिटल है, ये पास में यहाँ चल रहे हैं पहले, और वहाँ पर थोड़ा सा काम है। उसने सोचा होगा चलो मरना तो है ही, चलो महात्मा को काम है, जाओ कोई काम होगा तो। महात्मा जी वहाँ लेकर के पहुँचे और डॉक्टर को बुलाया, और महात्मा जी ने थोड़ा सा पर्दा करके मानो वो सुन भी ले और ऐसा एहसास भी हो कि जी मेरे से छुप करके बात कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा ये भैया मरने के लिए जा रहे हैं, इसके शरीर में कोई चीज ऐसी है जिनसे कुछ पैसा आ जाए, हमारा आश्रम बन जाएगा। बोले महाराज बहुत चीज है, ये तो जवान है, इसकी किडनी है लाखों रुपया की, उसके लीवर हैं लाखों रुपया के, इसकी आंखें हैं लाखों रुपया की, और इसके गुर्दा हैं लाखों रुपया के। तब तो ठीक है, तुम सारी चीज़ों को निकाल लो और मेरा आश्रम बन जाएगा, और जाए तो मन नहीं है बेचारे। और बा ने सुन ली, क्योंकि उसको सुनाने के लिए तो कह ही रहे थे महात्मा, पर वो थोड़ा सा पर्दा करके कह रहे थे। ओ भैया जे का कह रहे हैं, लाखों की आंख, लाखों के गुर्दा, लाखों की किडनी। डॉक्टर ने कहा हाँ कर लो तैयार, ले आओ। महात्मा जी ने कहा बेटा चलो आ जाओ, मर जाओ तुम्हारे अंदर में जो कुछ चीज़ें हैं ये डॉक्टर निकाल लेंगे, और थोड़ा हमारे आश्रम का काम चल जाएगा, और तुम मर जाइए। बाने कहीं बाबा बना मर रहा मैं, अब ना मर रहा क्यों। अरे महाराज मुझे तो ये लग रही कि मेरे पास कछु ना न तू जाए साबत है, तो अभी मैं बहुत करोड़पति हूँ। तब महात्मा जी ने कहा बेटा तेरे बाप की संपत्ति तेरे हाथों से निकल गई, तेरी भौतिक संपत्ति तेरे हाथों से निकल गई, लेकिन अभी तेरे पास में बहुत बड़े बड़े खजाने पड़े हुए भीतर के। तू उन खजानों को तलाश, और वो खजाने मिल गए जो मीरा को मिले, कबीर को मिले, बुद्ध को मिले, महावीर को मिले,
तो वो खजाने जब भीतर के मिल गए तो जी बाहर के खजानों को छोड़ छोड़ करके वो चले गए। इसलिए इन बाहर के खजानों की कोई वैल्यू नहीं है। तू इन खजानों पर मर रहा है, तेरे हाथ से 5-25 हज़ार रुपया निकल गए और तू कह रहा है कि मैं मरूंगा। तू संकल्प ले और तू आज से फिर खड़ा हो जा। और बताते हैं महात्मा जी के सानिध्य में उसने फिर से संकल्प उठाया और फिर से अपने रोजी रोजगार को संभाला और वो थोड़े से समय में ही फिर वो अपनी स्थिति पर पहुंच गया। उसने पैसा भी खूब कमाया, फिर उसने अपनी इज्जत और सम्मान संसार में भी खूब मनाई। फिर अब तो पत्नी भी बढ़िया बोलती है, बेटी बेटा भी बढ़िया बोलते हैं, भैया बंधु भी बढ़िया बोलते हैं, ये तो मित्र सब बढ़िया बोलते हैं। धन्य है भैया। तो मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर में खजाना, ये कौन सा खजाना? ये ज्ञान का खजाना है। धनी होना चाहे तो धर्म कर येरे नर, गुणी होना चाहे तो पहचान अपने गुणन को, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, और मान बढ़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। है ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, और भ्रम से छूटना चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करे, और मुक्त होना चाहे तो ले परख आत्म।